जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। अभी हम ज़बूर की किताब पर हैं जो अहद कदीम की दूसरी नज़मी किताब है, और आज हम 42वें, 43वें और 44वें ज़बूर का मुताला करेंगे। अजीज़ों, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ज़बूर 42 से ज़बूर की दूसरी किताब की शुरुआत होती है और इसका इख्तिताम 72वें ज़बूर पर होता है। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ का खैर मकदम करूँगा। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, आप हमें सबसे पहले 42वें ज़बूर के मुतल्लिक कुछ बताइए। दरअसल जिन 3 मज़ामीर का आपने जिक्र किया, 42, 43 और 44, इन तीनों के मौजू तकरीबन एक जैसे हैं, और मैं कहूँगा कि और ये ज़बूर दूसरी किताब से हम आहंग हैं। खरूज की किताब से ये मुताकबत रखती है और पहली किताब पैदाइश से मुताकबत रखती है, यानी कि ज़बूर 1 से ज़बूर 41, और दूसरी किताब जो कि ज़बूर 42 से ज़बूर 72 पर मुश्तमिल है, खरूज की किताब से मुताकबत रखती है। और जैसा कि पैदाइश की किताब का आगाज इंसान से होता है जो कि रास्तबाज ना था, एक ऐसा इंसान जिसने, मैं कहूँगा कि खुदा की हद से ज्यादा नाफरमानी की। पैदाइश की किताब का इख्तिताम यूसुफ की मौत से होता है और ज़बूर 41 का इख्तिताम यीशु मसीह के जी उठने से होता है, और यहाँ फर्क वाज़ेह है। और मैं कहूँगा कि ज़बूर 42 और 43 और 44 हमें खरूज की किताब की याद दिलाता है, जहाँ पर मुसीबत और वावेला था और बनी इसराइल मुल्क मिस्र में मुसीबत उठाते थे और फिरौन ने उन्हें काम करने वाले गुलाम बनाकर रखा हुआ था। और मैं कहूँगा यहाँ भी कुछ ऐसे ही हालात थे जिसकी वजह से वो फरियाद करने लगे, लेकिन खरूज की किताब का इख्तिताम उसे खुदाम के जलाल से भरने से होता है। और जब हम ज़बूर 72 पर पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कि खुदाम का जलाल सिर्फ खुदा के घर को नहीं भरता, बल्कि सारी दुनिया को भरता है, बल्कि कायनात को भरता है। सारी जमीन खुदावंद के जलाल से मामूर हो जाएगी। सो मैं कहूँगा कि यहाँ पर दूसरी किताब और खरूज की किताब के दरमियान एक खूबसूरत ताल्लुक है, जिसकी शुरुआत फरियाद से होती है। ज़बूर 42, 43 और 44 में ईमानदार बहुत मुसीबत ज़दा हालात से गुजरता है। भाई यूसुफ, आपने कहा कि ज़बूर 42, 43 और 44 में एक फरियाद का आलम है जिसकी वजह मुसीबत और खुदा की रफाकत में बहाल होने की तड़प है, और खरूज की किताब की शुरुआत में भी लोगों का यही आलम था। ऐसा इसराइल के लोगों के साथ तारीखी तौर पर कब हुआ और बाद अज़ां ऐसा कब होगा? इसराइल के ज्यादातर दिन मुसीबत के दिन थे, लेकिन बाबल की असीरी के दिनों में एक खास किस्म की मुसीबत दरपेश थी, और नोहा की सारी किताब उस मुसीबत की बतौलत ही लिखी गई जो उन्होंने माजी में देखी थी। नबूवती तौर पर कलीसिया के उठाए जाने के बाद कौम एक बड़ी मुसीबत से गुजरेगी जिसे याकूब की मुसीबत कहते हैं। उस वक्त बड़ी मुसीबत के दिन होंगे, क्योंकि अंदर और बाहर हर तरफ ईज़ा रसानी होगी, और अंदर से इंसान का गुनाह शदीद ईज़ा रसानी का बाइस होगा, और बाहर से असूरी हैवान सारी दुनिया उनके मुखालिफ होगी और उन्हें इबादत ना करने देगी। जैसा कि हम ज़बूर 42 में पढ़ते हैं, मैं कब जाकर खुदा के हजूर हाजिर हूँगा, इन बातों को याद करके मेरा दिल भर आता है। सो उन्हें वो दिन याद आएंगे जब वो खुदा की इबादत के लिए हैकल में जाया करते थे, और उस आवारगी के अरसा में वो इबादत से महरूम हो जाएंगे। सो ज़बूर 42 यहाँ पर खुदा की रफाकत की तलब और यादगारी की बात करता है। क्या ये लोग मुस्तकबिल में फिर मुसीबत से गुजरेंगे और खुदा की रफाकत के तालिब होंगे? हमें इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल। कलीसिया के उठाए जाने के बाद एक मुसीबत होगी जिसे याकूब की मुसीबत कहा जाता है। जब वो यरूशलेम के बाहर फैल जाएंगे मुसीबत के हफ्ते के दूसरे हिस्से में, तब वो ज़बूर 42 के अल्फाज दोहराएंगे। वो ज़बूर 42 के अल्फाज दोहराते हुए उन दिनों को याद करेंगे जब वो हैकल में जाया करते थे, और क्योंकि वो हैकल में जाकर इबादत करने से महरूम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ खुदा की हैकल में झूठा नबी बैठा होगा और वो खुदा होने का ढोंग करेगा। जी ठीक है भाई यूसुफ, मैं चाहूंगा कि आप इस ज़बूर के उन्वान पर बात करें, जिला वतन आदमी की पुकार, मीर मुगन्नी के लिए बनी कोरा का मशकील। हम कोरा की जमात के हवाले से पढ़ चुके हैं
کہ جنہوں نے موسیٰ، ہارون اور خداوند کے خلاف بغاوت کی، تو خداوند نے خوفناک طور پر ان کی عدالت کی۔ تب زمین نے اپنا منہ کھولا اور کورہ کے ساتھیوں کو نگل گئی۔ اور گنتی 26 ہمیں بتاتا ہے کہ بنی کورہ اپنے باپ کے ساتھ نہ مرے تھے۔ سو میں یہاں کہوں گا یہ کورہ کی نسل ہے جو مری نہیں تھی، وہ خدا کے فضل کا نشانہ بنے۔ اور ان کے ہاں بنی کورہ کے زبردست گیت موجود ہیں۔ دیکھیں 11 مزامیر خوشی اور فضل کی واضح بات کرتے ہیں، جیسا کہ 11 کے عدد کی اہمیت ہے۔ میں چند آیات پڑھنا چاہوں گا۔ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا؟ میرے آنسو دن رات میری خوراک ہیں، جس حال کے وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے۔ ان باتوں کو یاد کر کے میرا دل بھر آتا ہے کہ میں کس طرح بھیڑ یعنی عید منانے والی جماعت کے ہمراہ خوشی اور حمد کرتا ہوا ان کو خدا کے گھر میں لے جاتا تھا۔ اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ اس کی نجات بخش دیدار کی خاطر میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ آپ نے کہا کہ وہ خدا کے طالب تھے۔ جی، خدا کے طالب ہونے کے متعلق اور بتائیں کہ صرف مصیبت کے وقت میں ہی نہیں۔ یہ طلب کیسی ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ یہاں ایک خوبصورت اظہار کیا گیا ہے کہ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہرنی سونگھنے کی حس رکھتی ہے، جسے وہ پانی کو دور ہی سے سونگھ لیتی ہے اور اس کی طرف دوڑی چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اور زبور نویس کے دل میں بالکل یہی منظر چل رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، اسی طرح میری روح خداوند کی پیاسی ہے۔ یہ خوبصورت عکس ہے۔ اس سے مجھے سینٹ اگسٹن یاد آتے ہیں، جنہوں نے کہا کہ اے خداوند تو نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے، اور ہماری جانیں تیرے سوا کہیں اور آرام نہیں پا سکتی۔ اور میں کہوں گا زبور 42 میں زبور نویس یہی بات کہہ رہا ہے کہ میں خدا کا طالب ہوں، اور میں خدا کے بغیر نہیں جی سکتا، کیونکہ میں اس کی بھلائی کا پیاسا ہوں۔ اور میں کہوں گا کہ یہ خیالات بہت سے مزامیر کے اندر ہیں۔ مثال کے طور پر زبور 27 میں نے خداوند سے ایک فریاد کی ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں۔ زبور 63 اے خدا تو میرا خدا ہے، میں دل سے تیرا طالب ہوں گا، میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ زبور 84 میں بھی یہی کچھ ہے۔ اور میں کہوں گا کہ اور بھی بہت سی جگہیں ہیں، لیکن خدا کی طلب ہی مقدسوں کی پہچان ہے۔ اور یہ مسیحی عبادت کی پہچان ہے، خدا کی طلب۔ انسان خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا پابند نہیں ہے، جبکہ وہ ڈرا ہوا اس پابندی کی زد میں ہے۔ اور میں کہوں گا کہ یہ نمبر بڑھانے کی بات نہیں، بلکہ خدا کی طلب کی واضح بات ہے۔ یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے، پھر میں آپ سے اس زبور میں کیے گئے سوالات کے متعلق پوچھوں گا، جبکہ وہ اپنے آپ سے مخاطب ہے۔ اے میری جان تو کیوں گر جاتی ہے، تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ سب جانیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اس سے پہلے آپ نے بتایا کہ زبور کی کتاب کا پہلا حصہ زبور 1 سے لے کر 45 زبور تک ہے، جو کہ پیدائش کی کتاب سے مطابقت رکھتا ہے۔ پیدائش کی کتاب کا اختتام یوسف کی موت سے ہوتا ہے، جب وہ مصر کے تابوت میں اتارا گیا۔ زبور کا پہلا حصہ قیامت سے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ زبور کی کتاب کا دوسرا حصہ جو اب شروع ہوا ہے، زبور 42 سے لے کر زبور 72 تک ہے۔ یہ حصہ خروج کی کتاب سے مطابقت رکھتا ہے، جو فرعون کے قدیم لوگوں کو دکھ دینے اور مصر سے ان کے خروج کو ظاہر کرتا ہے۔ خوش آمدید ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں۔ آئیے زبور 42 میں آگے بڑھتے ہیں۔ بھائی یوسف لکھا ہے، ان باتوں کو یاد کر کے میرا دل بھر آتا ہے۔ وہ اپنے آپ سے مخاطب ہونے لگتا ہے کہ اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے۔ آپ ان سوالات میں کیا دیکھتے ہیں؟ یہاں 6 سوالات مرکوم ہیں، لیکن کیوں؟
اور सातों सवाल ज़बूर 43 में हैं जो कि उन्वान के बगैर हैं, और ऐसा लगता है कि ज़बूर 42 और 43 एक ही तारीखी मौके पर तहरीर किए गए हैं, और क्यों का लफ्ज़ 6 मरतबा ज़बूर 42 में और एक मरतबा ज़बूर 43 की 5वीं आयत में आया है। वह ज़बूर 42 की शुरुआत में एक सवाल करता है, मैं कब जाकर खुदा के हजूर हाजिर होऊंगा। फिर 6 सवालात क्यों के साथ हैं, और मैं यहाँ कहूँगा कि कब और क्यों के सवालात ऐसे सवालात हैं जो इंसान की कमजोरी को जाहिर करते हैं। जब कमजोर इंसान मुश्किल से गुजरता है तो उसे 1 मिनट 1 साल लगता है। सो जो शख्स खुदावंद की रफाकत में नहीं, वह ऐसा शख्स है जो कैद में हो। इसलिए कि दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि उससे लंबा है, लेकिन अच्छे दिन बहुत ही तेजी से गुजर जाते हैं। मैं कब जाकर खुदावंद के हजूर हाजिर होऊंगा, मेरे आंसू दिन रात मेरी खुराक हैं। और बराबर कहते हैं, तेरा खुदा कहाँ है। और बाद में वो 6 सवालात पूछता है, तू क्यों गिराई जाती है, तू क्यों अंदर ही अंदर बेचैन है। 9वीं आयत में वो कहता है, मैं खुदावंद से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तू मुझे क्यों भूल गया, मैं दुश्मन के जुल्म के सबब से क्यों मातम करता फिरता हूँ। और 11वीं आयत में फिर से कहता है कि ऐ मेरी जान, तू क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। इंसानी कमजोरी का कोई दूसरा हल नहीं है सिवाय खुदावंद पर मुकम्मल भरोसा करने से। भाई यूसुफ, अगर मैं खुदा से ऐसे सवालात करूं कि ऐ खुदावंद क्यों, ऐ खुदावंद कब तक, ऐ खुदावंद ये तूने क्यों होने दिया, क्या यह बात खुदा पर भरोसा रखने और खुदा की इज्जत करने के खिलाफ है? मुखालफत नहीं है, क्योंकि कोई भी बात जो आपको फिक्र और उदासी में मुब्तला करती है, खुदा उसकी खुद फिक्र करता है। खुदा के पास आकर दिल का कोई सवाल करना गलत नहीं है, लेकिन मैं इसे इंसानी कमजोरी कहता हूं। यानी जब हम कहते हैं कब और क्यों, दरअसल ये इंसानी फिक्र है वो कदर जिसकी करता खुदा है। कदर करता है। ज़बूर 103 में लिखा है, वो हमारी सरशत से वाकिफ है, उसे याद है कि हम खाक हैं। लेकिन क्या उसने इससे पहले भी कुछ कहा है? क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी शफकत उन पर है जो उससे डरते हैं। इसलिए वो हम पर सख्ती नहीं करता, बल्कि खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है, क्योंकि वो हमारी जात की नजाकत से वाकिफ है। हम कमजोर हैं, सो लिहाजा हम किसके पास जाएं? गुलाम उसके सिवा और कहाँ जाए, कमजोर जोरावर के सिवा कहाँ जाए। सो मैं अपनी उलझन में किसके पास जाऊं? जब मैं परेशान हूं और मैं किसके पास जाऊं? जब मैं थका मांदा हूं तो और किसके पास जाऊं? सो किसी भी तरह की परेशानी या उलझन में खुदावंद के पास आएं, जैसे ज़बूर नवीस ने किया। जी, मैं अपने उन अजीज़ों के लिए माजरत खां हूँ जो आज अरब ममालिक में दुख उठा रहे हैं, और ख़ासकर वो जो बेघर हैं, मतलब ज़बरदस्ती अपने घरों से निकाल दिए गए हैं, सीरिया, लबनान और इराक में। और कुछ और ममालिक है वो जिनके असासे उनसे छीन लिए गए, उनके बच्चों को उनके सामने मारा गया। वो ज़रूर पूछेंगे, ऐ खुदावंद क्यों, ऐ खुदावंद कब तक। यकीनन उनके पास जवाब है, लेकिन उन्हें उसकी तरफ बढ़ना और उसके जवाब का इंतजार करना होगा। बिल्कुल, उससे दूर जाने की बजाय हमें उसके पास सही आना चाहिए। सही। चलिए मेहमानों के पास चलते हैं और सवाल जानते हैं। ज़बूर 42 की 7वीं और 8वीं आयत, तेरे आबशारों की आवाज़ से गहराव गहराव को पुकारता है, तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं, तो भी दिन को खुदावंद अपनी शफकत दिखाएगा और रात को मैं उसका गीत गाऊंगा, बल्कि अपनी हयात के खुदा से दुआ करूंगा। मैं इन 2 आयात का मफहूम जानना चाहूंगा। भाई, हम चाहते हैं कि आप 7वीं और 8वीं आयत की वजाहत करें। हम इन्हें 2 तरीकों से समझ सकते हैं। ये बातें बागे गतसमनी में मौजूद मसीह की हैं। 6ठी आयत में उसने कहा, ऐ मेरे खुदा, मेरी जान मुझ में गिरी जाती है। या जैसा मत्ती 26 में कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की यहाँ नौबत तक कि- पहुंच गई है। क्यों? क्योंकि उसने जायजा लिया कि गुलगता पर क्या होने वाला है। इसलिए मैं तुझे यर्दन की सरजमीन से याद करता हूँ और हरमोन की बुलंदियों से खुदा की महरूमी। जुदाई, कोहे मेजार यानी शिकस्ता जान पर से तेरे आबशारों की आवाज से गहराव गहराव को पुकारता है। ये बागे गतसमनी में मौजूद मसीह है जिसने ये जायजा लिया कि गुलगता पर क्या होने वाला था, और नबुवती तौर पर वो दीनदार बकिया बड़ी मुसीबत के वक्त में बहुत सख्त हालात से गुजरेगा। और जैसा कि हमने कहा कि झूठा नबी खुदा की हैकल में बैठ गया और कहेगा मैं खुदा हूं, और उन्हें उस मुल्क में बहुत इज़्ज़त रसानी मिलेगी और वो बहुत सी जगहों पर भाग जाएंगे, सो उनकी जानें शिकस्ता हाल होंगी और उन्हें महसूस होगा कि मौत उनके बेहद करीब है। लेकिन वो खुदावंद के रहम से महरूम ना रहेंगे, जैसा कि उसने 8वीं आयत में कहा
तो भी दिन को खुदा अपनी शफकत दिखाएगा और रात को मैं उसका गीत गाऊंगा। गजब में वो रहम को याद करता है। सही। अब हम ज़बूर 43 की तरफ बढ़ेंगे, जहां वो खुदा से मुखातिब है, ए खुदा मेरा इंसाफ कर और बेदीन कौम के मुकाबले में मेरी वकालत कर और दगाबाज और बेइंसाफ आदमी से मुझे छुड़ा। बेदीन कौम और बेइंसाफ आदमी के मुतालिक सवाल है, वो कौन है? नबूवती तौर पर यहाँ भी वो उस अक्सरियत की बात करता है जो झूठे नबी की पैरोकार हो जाएगी। वो बेइंसाफ आदमी झूठा नबी है जो हलाकत का फर्जंद है। वो कहेगा, ऐ खुदा रहम फरमा और छुड़ा, क्योंकि हम एक बेदीन कौम और बेइंसाफ आदमी के साथ रहते हैं। हम इसका इतलाक मसीह पर भी कर सकते हैं, क्योंकि उस दौर में भी बेदीन कौमें थीं और आदमी बेइंसाफ, यानी कि यहूदा इस्करियोती जो नए अहदनामे में हलाकत का फर्जंद है। हम अपने नाज़रीन को ये याद दिलाते चलें कि इसका बराह रास्त इत्तलाक उस दौर में खुदा के लोगों पर और बेईमान अक्सरियत और ईमानदार मुसीबत ज़रा लोगों पर होता है, लेकिन एक अलामती इत्तलाक भी है, यानी मसीह और उसके आसपास उसके दुश्मन। जबकि वो जिस्मानी आलम में था, फिर इसका नबूवती इत्तलाक कौम पर होता है जब उस पर उस बेईमान अक्सरियत के सबब से मुसीबत पड़ेगी जो उस हैवान से मंसूब है, जो झूठा नबी और बेइंसाफ आदमी है। मुस्तकबिल की बड़ी मुसीबत का दौर। ठीक है जी। अब मैं तीसरी और चौथी आयत पर आपकी राय जानना चाहूंगा। अपने नूर और अपनी सच्चाई को भेज, वही मेरी रहबरी करें, वही मुझको तेरे कोहे मकदस और तेरे मस्कनों तक पहुंचाएं। तब मैं खुदा के मज़बा के पास जाऊंगा, खुदा के हजूर जो मेरी कमाल खुशी है। ए खुदा मेरे खुदा, मैं सितार बजाकर तेरी सताइश करूंगा। उसने हक की रोशनी और रहनुमाई को मांगा और उसके बाद वो खुदा के नजदीक जाने के लिए बढ़ता रहा। कोहे मकदस से मस्कन, मस्कन से मज़बा और मज़बा से खुदा तक। आप इसमें क्या देखते हैं? जी बिल्कुल, वो खुदावन में इस तरह से मसरूर है, गोया वो कहना चाहता है कि वो खुदावन तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन वो रास्ता बना लेगा। वो कैसे कोहे मुकद्दस पर जाएगा और ठहर कर कयाम करेगा। मतलब वो जाएगा और कयाम करेगा। हम कोहे मुकद्दस पर पहुंच चुके हैं और फिर मस्कन में जाएंगे, और इसके बाद कोहे मुकद्दस तक पहुंचने के बाद वो खुदा के मस्कन तक पहुंच गया, यानी करीब आ गया। जी बिल्कुल, खुदा के मज़बा पर गया और ना सिर्फ खुदा की हैकल में, बल्कि वो खुदा के मज़बा तक पहुंच गया। लेकिन बुलंद तरीन मुकाम जहां तक वो पहुंचा, दरअसल वो खुदा की जात थी। और उसने खुदा को क्या कहा? मेरी कमाल खुशी, बड़ी खुशी। और यहां से हमें पता चलता है कि इबादत कोई ऐसी चीज नहीं जो खुदा के खौफ से की जाए या फिर पाबंद होकर, बल्कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं कमाल खुशी और मुसर्रत के साथ, बल्कि उस बेटे की तरह जो बाप के करीब आता है। क्या वो उदास या खौफजदा होगा? इसके बरक्स वो खुशी से अपने आप को उसके बाजुओं में दे देगा। और यही एक हकीकी इबादत गुजार के जज्बात होने चाहिए। यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे, इसके बाद 44वें ज़बूर में आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद नाज़रीन, वक्फे के बाद आइए आगे बढ़ते हैं हम अपने 44वें ज़बूर में। भाई यूसुफ, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि 44वें ज़बूर का मौजू क्या है? इस ज़बूर में उन्वान के हवाले से दो बातें लिखी हैं। पहली 11वीं और दूसरी 22वीं आयत में लिखी है, तूने हमें ज़िबा होने वाली भेड़ों की मानिंद कर दिया। 22वीं आयत, और गोया हम ज़िबा होने वाली भेड़ें समझे जाते हैं। मैं इस ज़बूर को एक उन्वान दे सकता हूँ, ज़िबा होने वाली भेड़ें। सही। ज़बूर की शुरुआत मीर मुगन्नी के लिए बनी कोरा का मज़मूर मशकील। ए खुदा, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादा ने हमसे बयान किया कि तूने उनके दिनों में कदीम ज़माने में क्या क्या काम किए। तूने कौमों को अपने हाथ से निकाल दिया और इनको बसाया। तूने उम्मतों को तबाह किया और उनको चारों तरफ फैलाया। वो माजी की तरफ सोच रहे थे और खुदा की निजात को याद कर रहे थे जो उनके बाप दादा ने पाई थी। मैं चाहूंगा कि हम इससे कुछ सबक हासिल करें। जब हम माजी में देखते हैं कि खुदा ने हमारे आबाओ अजदाद के साथ क्या क्या किया, तो इससे हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि खुदा हमसे मुस्तकबिल में किस तरह पेश आएगा। देखिए, मैं कहूंगा कि ये कदीम लोगों की पहचान थी कि वो खुदा की निजात को मुल्क मिस्र से याद करते थे, और दरअसल खुदा की कुदरत और शफकत जाहिर हुई जब उसने उन्हें मुल्क मिस्र से निकाला। और भाई, मैं कहूंगा कि हमें सिर्फ वही याद रखना नहीं चाहिए जो उसने हमारे बाप दादा के साथ किया, बल्कि हमें सलीब को भी याद रखना चाहिए जो कुछ उसने हमारे लिए सलीब पर किया।
रोमियो 18 में लिखा है, जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसको हवाला कर दिया, वो उसके साथ और सब चीजें हमें क्यों ना बख्शेगा। और जो कुछ सलीब पर हुआ वो हर एक सवाल का बेहतरीन जवाब है, जो हर उलझन को सुलझा सकता है जो हमेशा दरपेश आती है। जब आप मुश्किलात से गुजरते हैं, हमेशा याद रखें कि खुदा आपकी खातिर सलीब पर रहा। सही, चलिए मेहमानों से अब उनका सवाल जानते हैं। जी। 23वीं आयत में खुदा को एक जोरदार सदा दी गई है, ए खुदावन जाग तू क्यों सोता है। क्या खुदा सो सकता है, या क्या वो दुनिया में होने वाली बातों को नजरअंदाज कर सकता है? जैसा कि आपने कहा, ये लोग खुदा को अपनी मुसीबत में पुकार रहे थे और कह रहे थे, ए खुदावन जाग तू क्यों सोता है। क्या खुदा वाकई उन्हें दुख और मुसीबत में छोड़कर सो रहा था? भले ही वो बेइल्जाम थे, क्या खुदा सो रहा था, उनकी सुन नहीं रहा था? कभी कभार खुदा के काम ऐसे लगते हैं जैसे वो सो रहा हो, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं होता। वो ना ऊँगता है और ना वो सोता है। कभी कभार खुदा तोड़ने वाले हालात को आने देता और हमें छोड़ देता है, लेकिन वो ऐसा क्यों करता है? क्या वो बेइंसाफ है? नहीं। क्या सारी दुनिया का इंसाफ करने वाला ना इंसाफ होगा? इस ज़बूर में लगता है वो खुदा को इल्जाम दे रहा है, मसलन, ये सब हम पर बीता तो भी हमने तेरे अहद से बेवफाई नहीं की। क्या ये सच है कि बनी इसराइल ने खुदा के अहद से बेवफाई नहीं की? और अगर हम होसिया और खरूज की किताब को पढ़ें कि उन्होंने क्या किया जब मूसा 40 दिन के लिए पहाड़ पर था, तो क्या उन्होंने सोने का बछड़ा नहीं बनाया? ना तेरे अहद से बेवफाई की, ना हमारे दिल बरगश्ता हुए, ना हमारे कदम तेरी राह से मुड़े। तूने जो हमको गीदड़ों की जगह में खूब कुचला और मौत के साए में हमको उसी ने छुपाया। उन्हें मुसीबत में कुचला। उसने जुल्म किया। और यकीनन ये सच नहीं। जब हम तारीख को गैर जानबदारी से देखते हैं तो हम जानते हैं कि वो एक गर्दनकश कौम थी। मूसा ने कहा, जिस दिन से मेरी तुमसे वाकफियत हुई है, तुम बराबर खुदाम से सरकशी करते रहे हो। लेकिन अफसोस कि जब इंसान मुश्किल हालात से गुजरता है तो वो इल्जाम खुदावंद को देता है। इल्जाम देना आसान है बजाय इसके कि वो अपनी खताओं को माने, लेकिन हम जानते हैं कि खुदा उन्हें मुश्किल हालात से गुजरने देगा और इस मुसीबत के नतीजे में वो खुदावंद से फरियाद करेंगे और उन्हें उनका खौफनाक गुनाह याद आएगा जो उन्होंने किया। तारीख का सबसे बड़ा गुनाह जब उन्होंने खुदा के बेटे को मसलूब किया, और इसे हमें यूसुफ और उसके भाइयों की याद आती है। यूसुफ के भाइयों ने हैबतनाक गुनाह किया जब उन्होंने अपने भाई यूसुफ को बेच डाला। इस बात को भूल गए और कहा कि खूनखार दरिंदा उसे खा गया। यूसुफ ने उन्हें कैदखाना में डाला और वो नहीं जानते थे कि ये यूसुफ है, लेकिन उन पर मुसीबत आई तो उन्होंने कहा, हम अपने भाई के मुजरिम हैं। और वो बड़ी मुसीबत जो खुदावंद उन पर लाएगा, और इसके बायस ये यीशु पर मातम करेंगे जब वो उसे जमीन पर आता देखेंगे। और यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब कोई अपने इकलौते और पेलौठे पर मातम करता है तो ये सब खुदा के काम हैं। वो हम पर जुल्म होने देता है, वजह ये नहीं कि वो जालिम है और न ही ये कि वो मुसीबत में डालना चाहता है। नहीं, वो ये सब हमें तौबा की तरफ लाने के लिए करता है ताकि हम तौबा से महजूज हों। वो इस ज़बूर में खुद को रास्त ठहरा रहे हैं, गोया वो खुदा की अदालत कर रहे हैं, गोया खुदा जालिम है। बिल्कुल। लेकिन तौबा अपनी अदालत करना और खुदा को रास्त जानना है, और खुदा अपने लोगों को मुस्तकबिल में छुड़ाएगा जबकि वो कफारे के रोज अपनी अदालत करेंगे और खुदा को रास्त जानकर अपने जुर्म का इकरार करेंगे। और जैसे ही तौबा का अमल पूरा हो जाएगा वो जाग जाएगा, वो सोता ना रहेगा, वो बचाने की खातिर आएगा। भाई यूसुफ, मैं 22वीं आयत पर आपका आखिरी तबसरा चाहूंगा। उनकी बुराई के सबब से उनके साथ ये सब होगा। जब पौलुस रसूल रोमियो 8 में उनके दुखों का तस्करा करता है जो कि मसीह की पैरवी के नतीजे में आए, मुसीबत, तलवार, काल और नंगापन, कहता है उन सब हालतों में उसके वसीले जिसने हमसे मोहब्बत की उनको फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। उसने उसी आयत का हवाला दिया। लेकिन हम कब दुख के मुस्तहिक हैं और कब हमारा दुख मसीह की खातिर है जो बाबरकत है। मैं चाहूंगा कि आप ये बताएं कि हम किस तरह परख सकते हैं कि ये दुख मेरी बुराई का नतीजा है। देखिए भाई, जैसा कि आपने कहा कि दो तरह के दुख हैं, वो जो मैं अपने पर खुद लाता हूं और एक वो जो खुदावंद से मेरी वफादारी के बदले में आता है, जो कि पुरफजल है। और अगर तुम रास्तबाजी की खातिर दुख सहो तो भी तुम मुबारक हो। अगर खुदा की मर्जी है कि तुम नेकी करने के सबब से दुख उठाओ तो ये बदी करके दुख उठाने से बेहतर है। सो मैं कहूंगा, भलाई की खातिर दुख उठाना बदी की खातिर दुख उठाने से बेहतर है। लेकिन एक और बात भी है कि ज़बूर 44 रोमियो 8 से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ लहजे में शिकस्त दिखाई देती है। खुदावंद, हम नेक हैं लेकिन तू हमारी परवाह नहीं करता। तू हमें ज़िबा होने वाली भेड़ें जानता है। तूने हमें छोड़ दिया।
तूने हमें छोड़ दिया है। लेकिन रोमियो 8 के लहजे में फतह मंदी है, मगर उन सब हालातों में मोहब्बत उसके की वसीले हमको से। फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है, हालांकि हम ज़िबा होने वाली भेड़ों की मानिंद हैं। मसीह के लिए दुख उठाकर हम फतहमंदी और फख्र महसूस करते हैं, लेकिन जब हम अपने गुनाहों की खातिर दुख उठाते हैं तो मुसीबत और शर्मिंदगी महसूस करते हैं। सही, शुक्रिया भाई यूसुफ। मैं जानता हूँ कि ज़बूर में बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन वक्त महदूद है, लिहाजा अब हम मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्होंने आज क्या सीखा। जी, आज के प्रोग्राम में आपने क्या सीखा? मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि मुझे फजल अता करे ताकि मैं उसे इल्ज़ाम न दूँ और ख़ुद पर निगाह करूँ और जानूँ कि मैं गुनाहगार हूँ और हमेशा मुझे उसके फजल की ज़रूरत है। तौबा खुद को परखने, खुदा को रास्त जानने और हमेशा उसके तालिब होने का नाम है। सही। मुझे इस बात ने वाकई छुआ कि मेरी परेशानी और उदासी में खुदा मेरी फिक्र करता है। सही, जी। मुझे इस बात ने वाकई छुआ कि मेरी परेशानी और उदासी में खुदा मेरी फिक्र करता है। शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। भाई आपका भी शुक्रिया। आने वाली किस्त में हम 45वें ज़बूर पर बातचीत करेंगे। मैं अगले प्रोग्राम के इंतजार में हूँ। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। अजीज नाजरीन, मैं ज़बूर 43 की तीसरी आयत के साथ आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। अपने नूर और अपनी सच्चाई को भेज, वही मेरी रहबरी करे, वही मुझको तेरे कोहे मकदस और तेरे मस्कनों तक पहुंचाए, तब मैं खुदा के मस्बा के पास जाऊंगा। खुदा के हजूर जो मेरी कमाल खुशी है। ऐ खुदा, मेरे खुदा, मैं सितार बजा कर तेरी सताइश करूंगा। गोया वो कहना चाहता है कि कुछ भी हमें खुदा के सामने या खुदा की हजूरी में नहीं ले जा सकता सिवाय इलाही मुकाशफा, सच्चाई और रोशनी के। वो कलाम जो जहन को रोशन करता है और आपको खुदा की हजूरी में लाता और तालिब बनाता है। जब आप कलाम की फरमाबरदारी करते हैं तो जहन रोशन हो जाता है और आप खुदा के पास जाने की आरजू करते हैं। जो कलाम की तहकीर करता है अपने आप पर हलाकत लाता है। और आज जब आप खुदा का कलाम सुनते हैं जो आपकी जगह आप तक पहुंचता है और आप उस जिंदा और मौसर कलाम की फरमाबरदारी करते हैं, तो आप खुदा के तालिब हो जाते हैं और आप उसके नज़दीक जाते हैं। ना कि कोई आपसे ज़बरदस्ती दुआ करवाता है या आपको पाबंद करता है, बल्कि आप खुदा की हजूरी के तालिब हो जाते हैं। और ऐसी ही इबादत खुदा को पसंद है। वो चाहता है कि आप उसके नज़दीक जाएं और उसके लिए तलब और मोहब्बत के जज्बात रखें। ऐसे कैसे हो सकता है? तो वो है अजीज़ों सिर्फ कलाम की फरमाबरदारी से और इलाही रोशनी और इलाही मुकाशफे को कबूल करने के वसीले से। अगली किस्त में ज़बूर 45 के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे।